जय हिंद। आप अक्सर सुनते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होता है, अक्सर सुनते हैं कि क्रूज मिसाइल होता है, मैक नंबर सुनते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल सुनते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल सुनते हैं, पृथ्वी सुन के बारे में, अग्नि, नाग, त्रिशूल, तेजस, ये सारे के बारे में आप सुनते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि ये सब है आखिर क्या। फिर आप ये भी सुनते हैं कि भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन जाना जाता है, फिर उनको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ये सारी बातों को समझने के लिए हम लोगों को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लोग आज से देखते हैं क्या कि मिसाइल प्रौद्योगिकी अर्थात मिसाइल टेक्नोलॉजी, और मिसाइल टेक्नोलॉजी का संबंध जो है ना वो रक्षा टेक्नोलॉजी से, डिफेंस टेक्नोलॉजी से है, रक्षा प्रौद्योगिकी से है। और ये सब पढ़ेंगे तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो हम सामान्य जानकारी रखेंगे और अपने देश के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हमारा देश कितना विकसित है अपने रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर आप सक्षमता परीक्षा देना चाह रहे हैं जो विशिष्ट टीचर के लिए होने जा रहा है, और बीपीएससी का पीटी देना चाह रहे हैं, बिहार एसएससी देना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, रेलवे देना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार की आप परीक्षाओं को देना चाहते हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में साइंस जीएस का बहुत बोलबाला है। साइंस जीएस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अक्सर ये हर एग्जाम में डिसाइडिंग क्वेश्चन रह रहा है। तो उसी के ध्यान में रखकर मैं आपका पूरा मिसाइल टेक्नोलॉजी में बताऊंगा, और मिसाइल का शुरुआत से लेकर अंत तक विभिन्न प्रकार के मिसाइल जो बने हैं भारत में और इनमें किनका किनका योगदान रहा है और किस मिसाइल की क्या खासियत है, पूरा साइंस से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड मैं बात आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आज का मैं पहला क्लास में इसके अंतर्गत मैं बताने जा रहा हूँ कि भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी के आरंभ जो हुई उसमें भारत में रक्षा विषय का जो ये मैटर है, इसमें हम लोग रक्षा विषय को अगर भारत में देखें यानी डिफेंस सेक्टर को अगर भारत में देखें तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, वह दो प्रकार से है। पहला क्या है कि बाह्य सुरक्षा है और दूसरा क्या है, आंतरिक सुरक्षा है। बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा आप कहने से जरूर समझ गए होंगे कि आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि अपने देश के अंतर्गत किस प्रकार की सुरक्षा मेंटेन की जाती है, और फिर अपने देश के बाहर भी किस तरह से अपने देश के लिए सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। तो ये दोनों को आप समझ रहे होंगे। तो बाह्य सुरक्षा और फिर आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना। तो ये बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो अक्सर आप सुने होंगे एक रॉ के बारे में, ठीक है ना, और फिर एक सुने होंगे आईबी के बारे में। दोनों में क्या है, रॉ जो है वो बाह्य सुरक्षा से संबंधित है और आईबी जो है ना वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ सबके बारे में, आप समझिए। बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, रक्षा मंत्रालय आप जानते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री हमारा जो है वो आता है, और इसके अंतर्गत सुरक्षा एजेंसियां है। सुरक्षा एजेंसी कहने का मतलब क्या है, यानी रक्षा मंत्रालय जो है हमारा, डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारा ये मेंटेन करता है सारी बातों को और नीति निर्धारित करता है, और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा एजेंसी है। और सुरक्षा एजेंसी में आप मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि रॉ और सेना को आप देख सकते हैं। आप सेना को जानते हैं, ठीक है ना, फोर्सेस को जानते हैं, और रॉ एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है जो देश से बाहर काम करती है, और इसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, ठीक है ना। रॉ का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये रॉ, ठीक है ना, और रॉ जो है हमारे देश के बाहर होते हैं, रॉ के एजेंट होते हैं, और वो लोग हमारे देश के बाहर हमारे देश के प्रति किस तरह से लोग मानसिकता रखते हैं और किस तरह से हमारे देश को वो बर्बाद करना चाहते हैं, इससे संबंधित सारी बातों को पता करके और फिर उसे लड़ने का काम करता है। तो रॉ और सेना ये सब मिलकर हमारी बाहर
से देश को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। फिर अगर आते हैं आंतरिक सुरक्षा में, अगर हम लोग देखें तो हमारा आंतरिक सुरक्षा में गृह मंत्रालय काम करता है। अब आप जानते हैं ना कि रक्षा मंत्रालय भी हमारे सरकार में है, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है और होम मिनिस्ट्री भी है, यानी गृह मंत्रालय है। तो गृह रक्षा मंत्रालय जो है ना वो बाह्य सुरक्षा हेतु नीति निर्धारित करता है, यानी नियम कानून बनाता है, और रॉ और सेना ये सब उसके सहयोगी होते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय जो होते हैं वो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, और आंतरिक सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। और इसमें इसके सहयोगी कौन होते हैं, सुरक्षा एजेंसी में जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का पूरा नाम क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये हमारे खुफिया विभाग है, एक तरह से हमारा क्या करता है, जो भारत में किसी भी प्रकार के अनहोनी बातों को और हमारे दुश्मन जो प्लान कर रहे हैं उसको हमारे मिनिस्ट्री तक पहुंचाने का काम करता है। और आईबी एजेंट होते हैं जिस तरह से रॉ एजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कौन कौन पारामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। पारामिलिट्री फोर्सेस का मतलब इस विशेष टास्क के लिए, जो विशेष काम के लिए जो फोर्सेस सेना तैयार किए गए हैं, जैसे आप जानते हैं बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है ना। फिर सीआईएसएफ का आप नाम सुने होंगे, फिर आपने आईटीबीपी का नाम सुने होंगे, फिर सीआरपीएफ के तो आप जानते ही हैं। तो ये सब जो जवान होते हैं ना वो हमारा पारामिलिट्री फोर्सेज होते हैं। तो ये पारामिलिट्री फोर्सेज होते हैं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और आईबी भी इसमें शामिल है। जबकि बाह्य सुरक्षा में अगर हम लोग देखें तो रक्षा मंत्रालय आता है और सुरक्षा एजेंसी आती है, उसमें रॉ की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका पूरा नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब इसको समझने के बाद अगर हम लोग ये देखें कि ये भारत में ये सुरक्षा जो व्यवस्था है, भारत की जो पूरा का पूरा जो रक्षा व्यवस्था है, ये दो प्रकार से जो बाह्य और आंतरिक है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो डिवाइस, उपकरण, हथियार तैयार किए जाएंगे, और मिसाइल वगैरह जो भी है ये सारे के सारे जो तैयार किए जाते हैं, उस तैयार करने के लिए जो हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हमारा DRDO, ठीक है ना, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। पूरा नाम क्या हुआ, DRDO का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। इसका प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। इसका क्या काम होता है, तो आप जानते हैं कि भारत में जितना भी मिसाइल बनाए जाते हैं, यानी देश की सुरक्षा हेतु जितने भी हथियार तैयार किए जाते हैं, वो एक तरह से डिफेंस सेक्टर, ये आपका DRDO का ही काम है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1998 में 1958 में हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसका मुख्य कार्य मैंने बताया आपको, तो फिर है जैसे रक्षा उपकरण में जितने भी आपके रक्षा से संबंधित हथियार है वो सब DRDO बनाता है। और मिसाइल जो आप देखते हैं, रडार का नाम सुने हुए है ना, रडार, आगे चल के मैं बताऊंगा कि रडार क्या है, ठीक है ना। रडार से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का जो जहाज चल रही है या दुश्मन का हमारा जो कोई हथियार लेकर जा रहा है, तो वो कितना स्पीड से जा रहा है और कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, गति और उसकी ऊंचाई पता करने के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से पानी के अंतर्गत अगर कोई दुश्मन के जहाज जा रहा है और कितनी गहराई पर है और उसकी कितनी गति है, इसको पता करने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो रडार और सोनार जो है ये सभी तकनीक आपको बताए जाएंगे वो कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है ना, वो आगे हम बताएंगे। तो रक्षा उपकरण पूरा का पूरा बनाने का हमारे ये DRDO का काम है। मिसाइल बनाएगा, रडार बनाएगा, लड़ाकू विमान के बारे में सुनते हैं ना, बहुत सारे लड़ाकू विमान होते हैं, वो सब का सब आपका ये DRDO बनाता है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है। रॉकेट का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना कि एक इस तरह से आपका क्या होता है, रॉकेट होता है, ठीक है ना। और ये जो आपका रॉकेट है ना, इससे सैटेलाइट ऊपर भेजा जाता है। मैंने आपको क्या कहते हैं ना, स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत मैंने बताया था कि एक रॉकेट टेक्नोलॉजी होता है और एक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होता है। रॉकेट एक प्रकार का समझिए मशीन है, उपकरण है, डिवाइस है,
इसका इतना ही काम होता है कि इसमें ईंधन रखा हुआ रहता है और इसके ऊपर हेड जो है ना, आगे क्लास में बताएंगे कि इस पर जो हेड लगाया जाता है उसको वार हेड कहते हैं। यानी हम इस रॉकेट के ऊपर अगर मिसाइल यानी कोई हथियार रख देंगे ना तो वही मिसाइल कहलाता है, और इस रॉकेट के ऊपर अगर सैटेलाइट रख देते हैं तो उससे ऊपर भेज दिया जाता है। मान लीजिए कि हमको अंतरिक्ष में ऊपर एक जो स्टेशनरी ऑर्बिट में भू स्थिर कक्षा में यानी जो भी कक्षाएं ध्रुवीय कक्षाएं वहाँ किसी सैटेलाइट को रखना है, तो हम क्या करेंगे कि इस रॉकेट के ऊपर उस सैटेलाइट को हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे, और रॉकेट उस सैटेलाइट को वहाँ जाकर छोड़ाएगा। अब इसी रॉकेट के ऊपर हम क्या करेंगे कि मिसाइल अगर हम यहाँ पर रख देते हैं यानी एक हथियार रख देते हैं, ठीक है ना, परमाणु बम रख देते हैं, हाइड्रोजन बम रख देते हैं, कोई बायोलॉजिकल जो आजकल वेपन बनाए जाते हैं यानी खतरनाक वायरस वगैरह जीवाणु बनाए जाते हैं, जो जैविक हथियार जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन, उसको अगर यहाँ हम रख देते हैं और यदि इसको दिशा को अगर हम मोड़ देते हैं और दुश्मन देश के तरफ है तो यही हो गया हमारा मिसाइल। तो रॉकेट के ऊपर सैटेलाइट रख के हम लोग सैटेलाइट के ऊपर भेज देंगे और इसके दुश्मन देशों की तरफ भेज देंगे, इस पर क्या करेंगे, हथियार रख कर, तो ये हमारा मिसाइल हो जाता है। तो मिसाइल कोई अदर चीज़ नहीं होगा, ये एक रॉकेट के ऊपर हथियार को रख देते हैं तो मिसाइल बन जाता है। आगे मैं इस मिसाइल की संरचना में बताऊँगा, आप पहला आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको आप देखिए, मिसाइल की संरचना भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमारा ये कार्य हो गया, तो ये रॉकेट जो जहाँ से भेजे जाते हैं ना, तो ये रॉकेट का लॉन्चर जो पैड होता है ये सब का सब आपका डीआरडीओ बनाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जितना भी है आपका वो सब का सब डीआरडीओ बनाता है। तो इस प्रकार के रक्षा उपकरण से रिलेटेड जितने भी निर्माण कार्य है वो टोटल का टोटल आपका डीआरडीओ करता है। अब एक क्वेश्चन पिछला बीपीएससी में भी पूछा गया था, 68 बीपीएससी में पूछा गया था कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, बलस्य मूलम विज्ञानम, यह डीआरडीओ का क्या है, आदर्श वाक्य है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, अगर यह एग्जाम में पूछा जाए तो इसका यह आदर्श वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। जरा गौर से समझ लीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है ना 68 बीपीएससी पीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य जो है वह बलस्य मूलम विज्ञानम है, जिसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यानी आप विज्ञान के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में आप दक्ष है तो आप पावरफुल इंसान है, पावरफुल देश है। तो जो क्या करता है, राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है, यानी राष्ट्र को चलाने का काम यह हमारा क्या करता है, यह विज्ञान करता है। जो अब विज्ञान जो है शांति भी देता है और युद्ध में भी सहायक होता है। तो वलस्य मूलम विज्ञानम यह डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है, पंच लाइन है, स्लोगन जिसको आप कह सकते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मिसाइल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो हमारा भारत में जो रक्षा का विषय है इसकी मैंने समझ आपको दिया, और डीआरडीओ की स्थापना और डीआरडीओ का उद्देश्य और इसकी मूल आदर्श वाक्य क्या है मैंने इसके बारे में बताया। अब अगला क्लास में जो आपको बताऊंगा उसमें यह बताऊंगा कि एक मिसाइल की संरचना कैसे होती है, फिर उसके आगे क्लास में मैं मिसाइल के टाइप को मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे क्लास को आप अच्छा से देख रहे होंगे और अब बहुत सारे क्वेश्चन को आप किसी भी परीक्षा में बना पा रहे होंगे।